हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट हमने लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट करा था। आज की क्लास में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 24 का मेन, मतलब क्वेश्चन नंबर 24 ही है और पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे इसका। तो हमेशा की तरह मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ और आपको वर्किंग नोट में छोटी छोटी चीज़ें लिखकर दिखा देता हूँ इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है और हमें क्या करके दिखाना है। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सुनैना और तमन्ना दो पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 गिवन है। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 की, आपको दिखाई दे रही है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या काम की चीज़ें हैं। प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, डेटर है, पीडीडी है, स्टॉक है, कैश है, गुडविल है। अच्छा, तो ये जो गुडविल हमें दी हुई है बैलेंस शीट के अंदर, ये कौन सी गुडविल है? ये एग्जिस्टिंग गुडविल है ना। तो जो किताबों में लिखी होती है उसे हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं और इसको हमें क्या करना होता है? इसको हमें करना होता है राइट ऑफ। ठीक है, एक पॉइंट तो ये मिल गया हमें। दूसरा, कैपिटल अकाउंट भी दे रखा है और करंट अकाउंट का भी बैलेंस हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। जनरल रिजर्व, ओ वाह, जनरल रिजर्व को हम क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर देखो भाई कोई अगर लायबिलिटी आ गई क्वेश्चन के अंदर तो हमें उसको करना पड़ेगा, जैसे भी ये देना पड़ेगा इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से। अगर कोई लायबिलिटी नहीं आई तो क्या करेंगे? पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और कुछ क्रेडिटर हमें गिवन है। ठीक है, दे एग्री टू एडमिट प्रणव इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो प्रणव को इन्होंने एडमिट कर लिया 1/5 शेयर के लिए और कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो अभी जहां तक मैंने क्वेश्चन रीड करा है, पहले मैं वो सारी बातें लिख लेता हूं। तो कौन कौन है फॉर्म के अंदर? सुनैना और तमन्ना, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बताया? 3:2। अब ये किसको एडमिट कर रहे हैं? प्रणव को। किसको एडमिट कर रहे हैं? प्रणव को। और कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। 1/5, ये 5 है, ठीक है, 1/5 शेयर के लिए। अब इससे आगे की और इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या दे रखा है। देखो जी, ऑल डेटर आर गुड, यानी कि जो डेटर है 1,90,000 रुपए के, इसमें से हमने क्या कर रखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट को लेस कर रखा है 40,000 रुपए और तब लिखा हुआ है 1.5 लाख रुपए, लेकिन सारे के सारे डेटर हमारे अच्छे निकले। तो इसका मतलब ये जो पीडीडी है बच गया। अभी पीडीडी मजे आ गए, पार्टनर्स अपने आप अपने बीच में क्या कर लेंगे इसको, मतलब एक तरीके का फायदा हो गया। ये पार्टनर्स तो नहीं करेंगे कुछ भी, फायदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 1,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी? 1,40,000, अब कितनी है? 1,80,000, यानी कि 40,000 रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग में फायदा हो गया। तो दो फायदे तो मेरे को यही दिखाई दे गए। तीसरा, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाई 20,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घट गई 20,000 रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए की बची है। लायबिलिटी अगेन वन वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 20,000 विच इज टू बी पेड लेटर इन ईयर। अब इन्होंने देखो रिजर्व दे रखा था 50,000 का, लायबिलिटी आ गई 20,000 रुपए की, तो बचा हुआ 30,000 कहाँ जाएगा? पार्टनर के बीच में। ठीक है, चौथा पॉइंट भी हमें समझ आ गया। ई पॉइंट देखते हैं। मिस्टर अनिल टू होम 40,000 वर पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड अबव क्रेडिटर। देखो ये जो है ना मिस्टर अनिल, ये एज अ क्रेडिटर है 40,000 रुपए और ये इंक्लूडेड है इस वाले क्रेडिटर में, 1.5 लाख वाले क्रेडिटर में इंक्लूड करे हुए हैं। इन्हें बिल दिया निकाल कर, मतलब फर्म की तरफ से बिल दिया गया है 3 मंथ बाद का, ठीक है, जो कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 40,000 रुपए की बिल्स पेबल की एंट्री इनकी भी कर देंगे सर की। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट, प्रणव टू ब्रिंग इन कैपिटल 1 लाख और 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो ठीक है सर, तो प्रणव अपने साथ कैपिटल का अमाउंट कितना लेकर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर? 1 लाख रुपए तो कैपिटल के लेकर आ रहा है। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको पूरा पूरा लिखना है। कितना लेकर आए हैं? 10,000 रुपए। तो इसको क्या करते हैं पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अभी दिखाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके भी देख, चलो एक काम करते हैं, अभी अभी देख ही लेते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके कितना अमाउंट आना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है, सुनैना और तमन्ना ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस 10,000 रुपए को। तो 10,000 इंटू, अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है? 3:2। तो 3 ऊपर 5 नीचे, 3 और 2 कितना होता है? 5। 5 से करेंगे डिवाइड, 5 2 जा कितना हो गया? 10, 2 3 जा कितना हो गया? 6,000। 6,000 तो किसके हिस्से में आ गया? सुनैना के। और तमन्ना के हिस्से में कितना आया? 10,000 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से करेंगे इसको डिवाइड, 5 2 जा 10, 2 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 2 4, 4,000 आ गया तमन्ना के हिस्से में। क्लियर है? तो अभी जो मैंने पॉइंट पढ़े मेरे को सारे समझ आ गए। अब 1 बाई 1 इनकी करेंगे जर्नल एंट्री। सबसे पहले मेरे को दे रखा है यहाँ पर डेटर वाला पॉइंट, तो मैं डेटर की जर्नल एंट्री कर लेता हूँ जिसमें मेरे को पीडीडी एज अ फायदा दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ फायदे वाली एंट्री एक और कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में भी तो हमें फायदा हुआ है, तो 2 एंट्री एक साथ कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट एंट्री जिसके अंदर मैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्या हुआ था? प्रोविजन बच गया ना हमारा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट। अब जब जब फायदा होता है तो क्या होता है? रिवैल्यू, ये जो हमारा
रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, ये क्रेडिट होता है, ये फ़ायदे की पहचान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब कितने रुपए का फ़ायदा हुआ था हमारा लैंड एंड बिल्डिंग पर? 40,000 रुपये का हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितने के थे? 40,000 के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट थे। टोटल फायदा कितना हुआ? 80,000 रुपये का। नरेशन में लिख नहीं रहा, थोड़ा स्पेस भी कम है, आप देख लेना। ठीक है, नहीं समझ आया तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट फिर देखते हैं अब इसके बाद और कौन सी जर्नल एंट्री हमें करनी चाहिए। तो लैंड एंड बिल्डिंग की हो गई हमारी, ठीक है, डेटर की हो गई हमारी एक साथ, प्लांट एंड मशीनरी जिस पे हमें 20,000 रुपये का नुकसान हुआ था। ठीक है जी, तो अब जब फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, अब नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किसकी वजह से? प्लांट एंड मशीनरी की वजह से। ठीक है बच्चों, अब कितने रुपए का नुकसान हुआ है यहाँ पर? 20,000 रुपये का, तो डाल दो 20,000 रुपये। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट फिर और देखते हैं और क्या था। देखो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इन पे टिक लगा दिया। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड 20,000 विच इज टू बी पेड लेटर इन ईयर। तो WCL, तो अब सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा हमारे पास रिजर्व कितना है। तो WCR की एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब लाइबिलिटी कितने रुपए की आई है तो वो भी दिखा देते हैं, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कह लो या लाइबिलिटी कह लो, बातें की है, लाइबिलिटी अकाउंट। अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो किस किस के बीच में जाना चाहिए? टू सुनैना करंट अकाउंट। ध्यान रखना इस पॉइंट का, क्योंकि इन्होंने फिक्स कैपिटल मेथड यूज करा है। और टू तमन्ना करंट अकाउंट। ठीक है, ये करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड। अब देखो भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था कितने का? 50,000 रुपये का, जिसमें से लाइबिलिटी कितने की आई? 20,000 रुपये की। भैया मजदूर का हाथ कट गया, पैर कट गया, XYZ, 20,000 रुपये उसने मांग लिए। अब सुनैना, इसके करंट अकाउंट में कितने जाने चाहिए और इसके करंट अकाउंट में कितने जाने चाहिए? तो पहले सुनैना का निकाल लेते हैं। अब बचे कितने? 30,000। तो वही ओल्ड रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 3/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 6 तिया 18। 18,000 रुपये तो हो गए सुनैना के। तो बचे कितने? 30,000 में से 18 गए तो 12,000 हो गए तमन्ना। क्लियर है मेरा पॉइंट यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, देखते हैं और क्या है। फोर्थ पॉइंट में बोला गया, ये तो हो गया हमारा, इसमें बोला गया मिस्टर अनिल टू हुम 40,000 वर पेबल। अब देखो इनको बिल्स पेबल दिया है, मतलब इनको बिल्स पेबल इशू करा है। अब ये एक तरीके के क्या थे हमारे? क्रेडिटर। तो मैं इनको साफ साफ लिख देता हूँ जी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने रुपए का? कितने रुपए का करा है? ये करा है इनको 40,000 रुपये का, तो 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपये। क्लियर बच्चों पॉइंट? ठीक है, और अगला पॉइंट देखते हैं इसके अलावा क्या है। ये भी हो गया। प्रणव, अच्छा प्रणव ये कैपिटल लेकर आया और 10,000 रुपये PFG का लेकर आया, तो ये तो हमारी फॉर्म के अंदर आ रहा है। तो देखो इसकी कितनी सिंपल एंट्री है। हमारे पास क्या आ रहा है? कैश। कैश कह लो या बैंक कह लो, अगर मेंशन हो बैंक तो बैंक डाल देना, अदरवाइज कैश डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश किस किस के लिए आया है? एक तो आई है प्रणव की कैपिटल, प्रणव कैपिटल अकाउंट, और टू गुडविल। गुडविल भी तो लेकर आया, टू गुडविल अकाउंट। अब इसमें कितनी गुडविल है, कितनी कैपिटल है? तो कैपिटल सर 1,00,000 रुपये है, और गुडविल कितनी है? 10,000 रुपये। तो टोटल कितना अमाउंट आया? 1,10,000 रुपये। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। इसके अलावा और देखते हैं सर क्या था। सर एंट्री तो मतलब इसके अंदर जो भी दे रखी है वो तो हमने सब डाल ही दी है। अब मेन चीज़ सबसे पहले तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरफ हुआ था हमारा क्रेडिट और दूसरी तरफ हुआ था डेबिट। तो और कहीं भी रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है। तो डेबिट साइड कितना अमाउंट है? 20,000, और क्रेडिट साइड कितना है? 40,000 नहीं 80,000, सॉरी 80,000, 80,000 माइनस 20,000। तो इसका मतलब 60,000 रुपये एज अ प्रॉफिट है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑब्वियसली जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में। तो 6 एंट्री। अब मैं क्या करूँगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जो पार्टनर है मेरे एग्जिस्टिंग उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, टू सुनैना। अब क्या लिखूँ यहाँ पर बताओ? करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट? ऑब्वियसली मुझे करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, टू करंट अकाउंट, और टू तमन्ना करंट अकाउंट। ठीक है, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का कितना प्रॉफिट आया? 60,000। तो एज इट इज़ दिखा देंगे 60,000। अब इस 60,000 को भी दोनों के बीच में डिवाइड करेंगे, तो 60,000 इंटू ओल्ड रेशियो में 3/5, 12 पंजे 60 होता है, 12 तिया कितना हो गया? 36,000 रुपये। तो 36,000 तो आ गया
सुनैना के पास, और तमन्ना के पास कितना आएगा बचा हुआ अमाउंट, तो बचा कितना 24,000 रुपये। 36 और 24 60 होता है ना, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। 7th एंट्री पर आ जाते हैं। चलो जी, रिवैल्यूएशन की हमने कर ली। अब इसके अलावा मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, ये जो प्रणव है ना, ये गुडविल लेकर आ रहा है अपने साथ, और गुडविल को मैंने देखो स्टार्टिंग में प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था दोनों पार्टनर के, एक को 6 मिले और एक को 4 मिले, तो अब इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुनैना करंट अकाउंट और टू तमन्ना करंट अकाउंट, कितने रुपए थे 10,000 रुपये, जिसमें से 6,000 तो है इसके हिस्से में और 4,000 इसके हिस्से में। क्लियर है मेरा पॉइंट। 7 एंट्री हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। 7 हो गई कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 एंट्री हमारी हो चुकी हैं। अब 8th एंट्री, 2 चीज़ें मुझे दिखाई दी थी। एक तो मेरे को बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दी थी गुडविल, आप देखो मैंने मार्क कर लिया था ना इसको, ये होता है मार्क करने का फ़ायदा, ये कर लिया हमने इसको मार्क। अब मुझे क्या करना होता है इसको राइट ऑफ। जब भी मुझे बैलेंस शीट के अंदर कोई भी गुडविल का अमाउंट दिखाई देगा तो मैं उसको सिंपल सा दोनों पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर लूँगा, ठीक है। तो बहुत देर से मज़े ले रहे थे ना, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अब इनसे सुनैना क्या करें, करंट अकाउंट डेबिट, तमन्ना करंट अकाउंट डेबिट टू, क्यों कर रहे हैं हम इनको डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। ये जो हमें गिवन थी ना गुडविल, उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं इनके बीच में। अब कितना अमाउंट था गुडविल का, तो सुनैना का हिस्से में देख लेते हैं कितना आता है, 20,000 था ना, तो 20,000 का 3/5, 5 चौक 20, 4 तिया कितना हो गया 12,000 रुपये, तो 12 तो आ गए इसके हिस्से में, और बचे कितने 8,000 रुपये, 8,000 आ गए हमारे तमन्ना के हिस्से में। टोटल अमाउंट कितना था 20,000 रुपये। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक सारे पॉइंट समझ आए होंगे आपको। अब एक लास्ट एंट्री रह गई है मेरे हिसाब से, अगर आपके हिसाब से भी और कोई एंट्री तो बता दो, वैसे इसके अलावा और कुछ होना तो है नहीं इसमें। 9th एंट्री कौन सी थी, मैंने यहाँ पर जनरल रिजर्व भी मार्क करा था, आप देखो बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है 1,20,000 का, तो मजे आ गए, दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी कर देते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुनैना करंट अकाउंट टू तमन्ना करंट अकाउंट। क्लियर है बच्चों। तो जनरल रिजर्व कितना है 1,20,000 रुपये का जनरल रिजर्व है। सुनैना के हिस्से में कितने रुपए आएंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5, क्योंकि ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई बाई 24,000, 24 तिया कितना होता है 0 0 0, 4 तिया 12 से लेकर 3 दूनी 6 और 1 7, 72,000 रुपये तो आ रहे हैं सुनैना के हिस्से में, ठीक है। और बचे हुए 48,000 रुपये किसके हिस्से में आ रहे हैं, तमन्ना के हिस्से में। तो बच्चों ये तो था पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, और ये पता कितने मार्क्स का है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मजे आ गए, इतना सा काम करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसके अंदर मेरे को मुश्किल लगा भी नहीं, सही बताऊँ तो आपको। और अगर आपको क्वेश्चन ये समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताना, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।